गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 का PYQ, ठीक है, जिसमें है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें जो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज से। देखो, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है उसमें हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ते हैं। फर्स्ट आती है आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो हमेशा आपके लंग्स में रहती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो होती है अराउंड 1100 टू 1200 ml तक। उसके बाद आती है आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वर्ड से पता लग रहा है कि कितनी फोर्सफुली आप कितनी एयर को एक्सपायर कर सकते हो, अपनी लंग से बाहर निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो होती है अराउंड आपके पास 1000 टू 1100 ml तक। उसके बाद आती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, जनरली नॉर्मल आप क्या कर रहे हो, जितना एयर ऑफ आप क्या कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, मीन्स ये होते हैं अराउंड 500 ml कि आप कितना क्या कर रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ एयर आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, और नॉर्मली जब आप क्या करते हो अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल करते हो नॉर्मल कंडीशन में, तो वो होता है आपके पास टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आती है आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जब आप क्या कर सकते हो, फोर्सफुली एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को आप इंस्पायर कर सकते हो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के थ्रू, तो वो आती है आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो होती है अराउंड आपके पास 2500 टू 3000 ml तक। उसके बाद आता है आपके पास रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। देखो, जो आपके पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम और जब हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है, जब हम टाइडल वॉल्यूम को, देखो टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है, जब हम क्या करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस करते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करते हैं, मीन्स रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, मैंने बताया रेजिडुअल वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ एयर जो हमेशा क्या होता है, लंग्स में रहता है। ठीक है, वो है आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो आपके पास क्या कर सकते हो, आप फोर्सफुली क्या करते हो, आप जब एक्सहेल करते हो, और इन नॉर्मल कंडीशन में जब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में टाइडल वॉल्यूम को ले रहे हो और छोड़ रहे हो, तो मीन्स क्या है, दो वॉल्यूम आपके पास हमेशा लंग्स में रह रही है नॉर्मल केस में। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बनाती हैं आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम FRC से। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास वाइटल कैपेसिटी। देखो, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आप कितना लॉन्गेस्ट ब्रीथ आप ले सकते हो, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगी, लंग्स में रिमेनिंग एयर है जो हमेशा लंग्स में रहेगी ही रहेगी, तो उससे ऊपर जो आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी, टाइडल वॉल्यूम होगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी, ये सारी क्या आ जाएंगे आपकी, ये सारी जब हम इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी वाइटल कैपेसिटी, कि कितना लॉन्गेस्ट एक पर्सन क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं VC से। उसके बाद आती है टोटल लंग कैपेसिटी। देखो, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक लंग में आ सकता है, ठीक है, यहाँ से लेके कितना टोटली यहाँ तक, ठीक है, वो आ जाएगा मेरे पास टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में हम क्या करेंगे, जितनी भी वॉल्यूम्स हैं सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या आ गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई, प्लस टाइडल वॉल्यूम आ गई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम आ गई। अब हमें एक चीज़ और पता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों मिलके हमारे पास बनाती हैं वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VC से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम आंसर करेंगे। देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपके पास हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपके पास हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में आता है आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है उसमें आ जाएगा आपके पास टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।